हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। आज हम लोग लास्ट टॉपिक करने वाले वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना बच्चों, पे क्या रखें और एनोड पे क्या रखें, इसको ही हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वीडियो देखिएगा एंड तक, सब कुछ समझ में आएगा इसमें का। ठीक है, होता क्या है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब हुआ कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से मेटल को हम लोग रिफाइन कर लेंगे, मेटल को हम लोग प्योर मेटल ऑब्टेन कर पाएंगे। ये जो आप रॉड देख रहे हो, ये वाला रॉड, ये क्या है बच्चों? ये एक रॉड है जिससे करंट पास हो रहा है। अगर आपको याद होगा, मैंने हर वीडियो में मैं बताती हूँ ये चीज़ कि कैथोड एनोड कैसे समझेंगे। एनोड ऐड, तो एनोड वो होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, कैथोड वो होगा जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए अब रूल क्या है देखिए बच्चों। होता क्या है कि कैथोड जो होता है ना, कैथोड वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब कैथोड पे कौन जाएगा? मेटल लोग पॉजिटिव बनाता है, राइट? मेटल जो रहता है वही आपका पॉजिटिव आयन बनाता है। तो कैथोड पे कौन जाएगा? मेटल जाएगा। और कैथोड पे जब मेटल जाएगा तो वहाँ पे वही डिपॉजिट होगा, राइट? और तो इससे एक बात तो समझ में आ गया कि जो प्योर ब्लॉक है वो कैथोड पे बनेगा। प्योर कॉपर जो रिफाइन होने के बाद जो मेटल बनेगा वो किस पर बनेगा? वो कैथोड पे बनेगा। ठीक है, और इम्प्योर ब्लॉक एनोड पे हम लोग रखेंगे। क्यों? क्योंकि एनोड से ही वो आयन बनकर टूटकर सल्यूट में गिरेगा। अभी प्रोसेस को और अच्छे से समझने का कोशिश करिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Cu2+, जो कि ब्लू कलर का होता है, एंड साथ में सल्फेट 2-। एक चीज़ याद रखोगे, कॉपर मेटल येलोइश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर कॉपर आयन बन जाए तो फिर वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास कौन जाएगा? कैटायन जाएगा। तो कैटायन जाकर डिपॉजिट होगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, एंड प्योर मेटल कॉपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर? ऑन कैथोड। ठीक है, अब एनोड पे क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने कैथोड एनोड दोनों ही लिया है कॉपर का। एनोड पे हमने लिया है इम्प्योर कॉपर ब्लॉक, जिसको हमें प्योरीफाई करना है। वैसा कॉपर ब्लॉक हमने एनोड पे लिया है। क्यों लिया है? अगर आपने मेरा एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा एनोड पे क्यों लिए हैं। एनोड पे इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि एनोड जब हम लोग जिस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में भी कॉपर है, तो अगर उसका ही इलेक्ट्रोड लेंगे ना तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पे नॉर्मली क्या होता है? जो नेगेटिव आयन है वो जाता है, सल्फेट आयन को यहाँ आना चाहिए, राइट? क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज एनोड ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर। तो क्या होगा ना, जैसे ही, स्टोरी को समझो, जैसे ही कॉपर आयन कैथोड पे आएगा, यहाँ से कॉपर आयन जो है वो जैसे ही आपका कैथोड पे जाएगा, जाकर कॉपर बन के वहाँ एक एटम डिपॉजिट होगा एट द सेम टाइम। जो आप ये एनोड देख रहे हो ना, जो इम्प्योर एनोड देख रहे हो ना, वो लोग क्या करेगा? वो में से कोई एक एटम कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके कॉपर आयन बनाएगा। और आप अच्छे से जानते हो कि आयन्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही ये कॉपर आयन बनेगा, यहाँ से ये ड्रॉप होगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में ड्रॉप होगा। तो इससे क्या हुआ? जो एनोड जो हमने लिया था इम्प्योर ब्लॉक, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ थे, उसमें से एक कॉपर एटम टूटकर कॉपर आयन बना। अब ऐसे ही बार बार अगर कॉपर आयन बनता जाएगा तो जो इम्प्यूरिटीज़ है वो क्या होगा? नीचे आकर सेटल हो जाएंगे,
और हमें क्या मिलेगा, कॉपर आयन मिलेगा। और आयन क्योंकि मोबाइल है तो वो कोई इम्प्योरिटी कैरी नहीं करेगा। अब ये कॉपर आयन कहाँ जाएगा बच्चों, सोल्यूशन में गिरेगा। ये कॉपर आयन, ब्लू कलर का कॉपर आयन सोल्यूशन में अपना यहाँ पे गिरेगा जगह जगह पे। और एवरी टाइम कॉपर आयन बनेगा एंड देन वो कॉपर आयन कैथोड में जाकर डिपॉजिट होकर कॉपर मेटल बना लेगा। तो हमें क्या समझ में आया, कैथोड जो होगा वो प्योर ब्लॉक होगा। कैथोड क्या होगा, प्योर ब्लॉक होगा, प्योर शीट, पतला शीट लेंगे क्योंकि कैथोड पे ही तो डिपॉजिट होगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कैथोड जो है थिक होना शुरू हो जाएगा। अब देखो कैथोड आपका कनेक्टेड है यहाँ पर से नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए क्या होगा कि ये पतला रहेगा, प्योर शीट लेंगे कॉपर का। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा कॉपर इस पर डिपॉजिट होगा और इसको क्या करेगा, इस शीट को मोटा कर देगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम एनोड जो है, जो इम्प्योर ब्लॉक है, एनोड जो है इम्प्योर ब्लॉक है, वो पतला होते रहेगा और उसमें से कॉपर आयन टूट कर गिरेगा सोल्यूशन में और फिर वो वापस जाकर इस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। इस तरीके से एनोड ब्लॉक जो है वो आहिस्ते आहिस्ते करके डिज़ापियर हो जाएगा। डिज़ापियर होने से पहले नेक्स्ट बैच ऑफ इम्प्योर कॉपर हम लोग उसमें डाल देते हैं। और जो नीचे में यहाँ पे आप नीचे में जो ब्लैक देख रहे हैं ना, ये एनोड मड है, मतलब इम्प्योरिटीज़ जो नीचे आकर बैठ गया। तो एनोड क्या है हमारा, इम्प्योर ब्लॉक, एंड कैथोड क्या है, प्योर ब्लॉक। क्यों लेते हैं, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो उस वजह से उस मेथड से हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लिया। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कैथोड क्या लेंगे, एनोड क्या लेंगे, आप बस दिमाग में क्या सोचोगे, अच्छा कैथोड की बात हो रही है ना, तो कैथोड पे तो मेटल डिपॉजिट होगा, तो कैथोड क्या होगा, कैथोड तुम्हारा प्योर मेटल होगा जिस पर जा के वो डिपॉजिट होगा। और एनोड से तो मेटल आयन बनकर टूटेगा, इसका मतलब एनोड क्या होगा हमारा, इम्प्योर ब्लॉक होगा। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो मेटल हम प्रिपेयर करें, यहाँ पे कॉपर प्रिपेयर करें तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।